गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, किस तरह से हमारे दुश्मन हो सकते हैं, किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल हैं हमारे लिए, और किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस के अंदर किस तरह से डिसीजेज हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अब डिसीजेज आपने पढ़ी होंगी कम्युनिकेबल डिसीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती है। दीज आर माइक्रोबियल डिसीजेज which can be spread from infected person to a healthy person by air, through air, water and physical contact। ठीक है, ये एक ऐसी माइक्रोबियल डिसीजेज होती है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होती है। और किस तरह से? वाटर, एयर एंड फिजिकल कांटेक्ट। या तो हम वाटर के थ्रू या फिर एयर एक मीडियम है उसके थ्रू ये फैलती हैं, या फिर फिजिकल कांटेक्ट रखने से ये बीमारी फैलती हैं। इन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं? वो स्प्रेड होती हैं बट वाटर, एयर या फिर फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होती हैं। ठीक है, अब इसमें कम्युनिकेबल डिसीजेस में जैसे कि कॉमन कोल्ड, कॉलरा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब आते हैं कैरियर्स। ये कैरियर्स क्या होते हैं? कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ इंसेक्ट हो गए या एनिमल। इंसेक्ट एंड एनिमल्स, इंसेक्ट एंड एनिमल्स that carries or transfer diseases। कुछ ऐसे कैरियर्स होते हैं जैसे इंसेक्ट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये क्या करते हैं? डिसीज को कैरी करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं आपकी बॉडी में। जैसे कि एग्जाम्पल एनोफिलस, ठीक है, ये क्या है? मॉस्किटो है और ये मलेरिया फैलाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? पानी के टाइम पर जहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ से क्या करते हैं? डिसीज को कैरी करते हैं और ये आपकी बॉडी में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर फीमेल एडिस, ये क्या फैलाएंगे? डेंगू, ठीक है, ये आपकी बॉडी में डेंगू फैलाने का काम करते हैं फीमेल एडिस। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कम्युनिकेबल डिसीजेस, कैरियर्स और उसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसीजेस और किस तरह से वो फैलती हैं। बैक्टीरिया, ठीक है, और इनका मोड कैसा रहेगा? एयर, एयर के थ्रू ही फैलेगी। फिर मिजल्स, ठीक है, ये भी किसके थ्रू फैलेंगी? वायरस के। और इनका मोड भी क्या रहेगा? एयर रहेगा। फिर चिकन पॉक्स,
ये भी एक तरह के क्या हैं, वायरस हैं, और इनका मोड कैसा रहेगा, एयर या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट, और इसका मोड रहेगा एयर एंड वाटर। ये कुछ डिसीजेज हैं, जैसे टीबी हो गई है, ये बैक्टीरियाज के थ्रू फैलती हैं, एयर में फैलती हैं। मिजल्स हो गया, वायरस हैं, ये भी एयर के थ्रू फैलती हैं। चिकन पॉक्स, ये भी क्या है, वायरस हैं, ये एयर या कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती हैं। पोलियो वायरस है, ये एयर या वाटर के थ्रू फैलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए एंड मलेरिया। ठीक है, अब इनका मोड क्या है, ये बैक्टीरियाज, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, और ये क्या है, एक वायरस। ये प्रोटोजोआ। ठीक है, अब मोड क्या रहेगा, वाटर और फूड, खाने या फिर पीने के थ्रू फैलती हैं। और इसका मोड भी क्या रहेगा, वाटर। नेक्स्ट, वाटर या फिर मॉस्किटोस। तो ये काफ़ी सारी डिसीजेस थी। ठीक है, ये किस तरह से फैल रही है, एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है, ये भी वायरस है, ये बैक्टीरिया वायरस एंड प्रोटोजोआ। इनके अलग अलग मीडिया में किस तरह से ये आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्लांट डिसीजेस। कि प्लांट में किस तरह से डिसीज होती हैं, प्लांट जैसे ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, कीड़ा लग जाता है, तो वो भी क्या होती हैं, उनके लिए डिसीज होती हैं। अब उनको डिस्कस करेंगे। Diseases coming microorganism in plant. Wheat, rice, maize, grains, potato, sugar cane, ऑरेंज, एप्पल। ठीक, अब जैसे कि देखते हैं पहले सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो बीन्स, येलो बीन्स, मोज़ेक ऑफ भिंडी। ठीक, तो उसको डिस्कस करते हैं। ये बैक्टीरिया, ये वायरस के थ्रू और ये फंगी के थ्रू होती है। ठीक है, सिट्रस जो होते हैं हमारे, सिट्रस फूड होते हैं जिनमें क्या होता है, जूसी फ्रूट जो होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं ऑरेंज या फिर एप्पल। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सिट्रस फूड में आते हैं। ये बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक, और इनका जो मोड रहता है वो क्या रहता है, एयर, इनका भी एयर। और ये जो होते हैं फंगाई वाले, ये इंसेक्ट। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट,
ठीक है, ये वायरस के थ्रू फैलती है और इसका मूड कैसा रहता है, एयर। येलो मीन्स मोज़ेक ऑफ भिंडी, जो पीले पड़ जाते हैं, ठीक है, ये किसके थ्रू होती है, फंगाई के थ्रू, ये इंसेक्ट फैलाते हैं। तो ये हमने देखी थी प्लांट में डिसीज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, एक बीमारी है, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड। जब हम सड़ा हुआ खाना खा लेते हैं या बासी खाना खाते हैं तभी क्या होता है, हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फूड होता है उसमें ग्रो करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा खाना बेकार हो जाता है और जिसको खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कॉजेज सीरियस इलनेस, सीरियस इलनेस या फिर डेथ। इससे क्या होता है, बहुत ही सीरियस इलनेस हो सकती है, कमजोरी आ जाती है हमारे शरीर में बहुत बुरी तरह से, या फिर डेथ भी हो सकती है, ठीक। तो ये हमने पढ़ा था फूड पॉइजनिंग के बारे में। इसके बाद डिस्कस करते हैं फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड को हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन में अगर हम डिस्कस करते हैं, फूड मटेरियल हैज़ अ टेंडेंसी टू गेटिंग स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको स्पॉइल कर सकते हैं। देयरफॉर वी नीड टू प्रिजर्व फूड इन ऑर्डर टू कीप इट फ्रेश। हमें लंबे समय तक उसको फ्रेश रखने के लिए उसको हमें सेफ रखना पड़ता है, ये प्रिजर्व करना पड़ता है। तो फर्स्ट मेथड, द सिंपलेस्ट मेथड यूज फॉर प्रिजर्विंग कुक्ड एट होम इन रेफ्रिजरेटर। सिंपलेस्ट मेथड क्या है कि हम फूड को कहाँ रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें, ठीक। या प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट से भी हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिजर्व मीट, फिश, आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा, ठीक है। कॉमन सॉल्ट जो होता है उससे हम क्या करते हैं, मीट पर लगा देते हैं या फिर फिश पर लगा देते हैं, आंवला या रॉ मटेरियल जो होते हैं ऐसे मैंगोज होते हैं उन पर लगा के उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर ऐड कर जैसे जैम्स हो गए, हमारे जेलीज हो गए हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, शुगर को ऐड करते हैं और वो क्या करती है, उसका मॉइस्चर जो होता है, उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं उसके मॉइस्चर को क्या करती है, रिड्यूस करती है और बैक्टीरियाज ग्रो होने के चांसेस उसमें कम रहते हैं और फूड स्पॉइल नहीं होता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर, ठीक है, ऑयल और विनेगर की हेल्प से भी हम चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे, हम चीज़ों में जैसे अचार होता है उसमें ज़्यादातर ऑयल को ज़्यादा मात्रा में ऐड करते हैं जिससे कि वो लंबे समय तक चले, उसमें बैक्टीरियाज ग्रो ना करें। या फिर बॉयल करने से क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसमें से सेपरेट हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। पास्चराइजेशन, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन मिल्क। पास्चराइजेशन एक मेथड है, लुईस पास्चर ने दिया था। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि मिल्क को हम क्या करते हैं, अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए हम उसको क्या करें, बॉईल करें, देन उसको ठंडा करें, ठंडा करने के बाद हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
70 डिग्री पर हमने उसे 30 सेकेंड के लिए बॉईल किया मिल्क को। एट 70 डिग्री सेल्सियस एट 30 सेकेंड, और उसको हम उसके बाद चिल करेंगे। थोड़ी देर ठंडा रखने के बाद में उससे हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है कैनिंग। कुक्ड एंड स्टेरलाइज्ड फूड इज़ कैन्ड बाय एयर टाइट कंटेनर। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई हैं या फिर जैम्स हो गए हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग इसको एक टाइट जार पैक में रख देते हैं, सील्ड पैक में रख देते हैं कंटेनर के अंदर, जिससे क्या होता है ये प्रिजर्व रहती हैं। केमिकल प्रिजर्वेशन, जैसे कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ होती हैं उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों में केमिकल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट है, 78% है। और प्लांट को या फिर हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सबको नाइट्रोजन की नीड होती है, बट हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लांट को डायरेक्ट स्टोमेटा के थ्रू या हम लोग एयर अपने नाक के थ्रू या फिर मुंह के थ्रू सांस ले लेते हैं, बट हम नाइट्रोजन को डायरेक्ट इनहेल नहीं कर सकते। ठीक है ना, डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। तो उसको कंज्यूम करने के लिए कुछ तरीके हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में पहले चेंज किया जाता है, फिर उसको हम लेते हैं। और ये नाइट्रोजन साइकिल क्या करती है, जितने भी अमाउंट में हमें एटमॉस्फेयर में हमें नीड होती है उसको क्या करती है, एक रीसाइकिल का काम करती है। ठीक, अब आप डिस्कस करते हैं। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। 78% नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है। नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। ये प्रोटीन हो गए, क्लोरोफिल हो गए या फिर विटामिन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड, इनके लिए भी ये जरूरी है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कॉन्स्टेंट है, एक फिक्स अमाउंट पर है। ठीक है, कांस्टेंट चल रही है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंने बताया था, फ्री नाइट्रोजन जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय प्लांट और एनिमल बाय डायरेक्ट। ठीक है, इट हैज़ टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इन यूजेबल फॉर्म। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन is converted into usable compound। एक यूजेबल कंपाउंड में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसे कंज्यूम करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज करती है उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं।
ठीक है। तो ये आपकी क्या है, नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, ये ब्लू ग्रीन एल्गे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद क्या करते हैं, ये से कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो एल्गे हैं, वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को और से कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। और ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहाँ मिल जाते हैं, सॉइल में, ठीक है। अब सॉइल के थ्रू क्या होते हैं, ये प्लांट के अंदर जाते हैं, प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। अब जब ये सॉइल में चलेगा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, तो प्लांट ने क्या करा, इसको एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने इसको सॉइल से ले लिया। अब सॉइल से लेने के बाद में क्या होगा, प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल्स खाएंगे या फिर हम लोग खाएंगे। हम लोग खाने के बाद क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट की फॉर्म में इसको एक्सीड कर देते हैं, या फिर एनिमल की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ये नाइट्रोजन फिर सॉइल के अंदर मिल जाती है। और सॉइल के अंदर मिलने के बाद ये फिर वापस कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद फिर बैक्टीरिया इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेस का काम होता है, नाइट्रोजन जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, ये लाइटिंग के द्वारा भी होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में भी ये काम होता है। बैक्टीरिया रिलीज N2 फ्रॉम कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू एटमॉस्फेयर, और जो बैक्टीरिया ने N2 रिलीज की है, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो एटमॉस्फेयर को वापस कर देगा। इसी तरह से ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल चलती रहेगी और नाइट्रोजन की कमी हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होगी। तो ये हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और जितना भी आपको पढ़ाया गया, अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।